अरे तेरे तेरो लाल खोल दे द्वार कमात हमारी, और सौतेलो कुमर गौ आयरी न करिए मोशी अवारी। दयाल कमोशी हमारी। मौसी तुमने कड़वे बोल बोले उस समय मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम्हारे वो कुबोल मेरे लिए बड़े अनमोल साबित हुए। माँ अगर तुम हमसे ऐसे बोलती नहीं तो मैं भजन करने के लिए नहीं जाता, और भजन करता नहीं तो मुझे भगवान से मिलना नहीं हो पाता। अरे बोलते न को बोल भरते अनमोल बड़े हितकारी, मिल गए दीन दयाल कमोशी हमारी। कायली की वजह से वो अभागन निकल करके नहीं आई। उत्तम कुमार आए हैं तो उत्तम और ध्रुव ऐसे मिले हैं, ये कहना असंभव है कि ध्रुव पहले मिले या उत्तम। बाद में उत्तम ने पूछा भैया तुम कहाँ गए थे? बताया कि मैं भजन करने के लिए गया था, भगवान से मेरी मुलाकात हुई। एकदम से उत्तम कुमार कहने लगा कैसे थे भगवान? ध्रुव कहने लगा 4 भुजाएं थी, 4 भुजाओं से उन्हें उठा करके गोदी में बिठाया। ओ भैया उत्तम, उनकी गोदी में इतना अच्छा लगा, ये लग रहा था किसी फूलों की हम टोकरी में बैठे हैं। सही बता रहे हैं लाला, तुम भी भगवान का भजन किया करो। अभी नहीं, कल करेंगे लल्ला, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वैसे महात्मा हो तुम तो करते होगे भजन। जो करता किसका पेट का? पेड़ों करता है। अच्छा, बाबा रात में करता कोई देख रहा, सोते समय आंखें बंद करके पड़े पड़े। ऐसे तो सभी लोग करते हैं, पड़े पड़े। बहुत से पेड़े के करते हैं। ध्रुव कहने लगे उत्तम तुम भगवान का भजन करना तो एक दिन तुम्हें भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैया मौसी तो नहीं निकली, ध्रुव को अपनी मैया की याद आई। दौड़े दौड़े झोपड़ी पे आए हैं और आवाज लगाई माता को प्रणाम स्वीकार हो। एकदम से सुनीति कहने लगी कौन बेटा? एकदम ध्रुव कहने लगे माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा ध्रुव। हिलकी भर के मैया कहने लगी जा दिन से मेरे ध्रुव इस झोपड़िया को छोड़ के गया। लाला मैं इतनी रोई कि रोते रोते पुत्र वियोग में मेरे नेत्रों की ज्योति भी चली गई है। एकदम से कहा माँ मैं तुम्हारा बेटा ध्रुव भगवान से मिल करके आया, भजन करके आया, देखो। मैया देख कैसे लेती। संतों की वाणी बताती है कि ध्रुव ने वहीं से मुट्ठी भर राख ली और लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करके फूंक मारी। मैया की आंखों में ज्योति आ गई और जो ध्रुव को देखा तू भजन करके आ गया। हाँ माँ, मैया तुम्हें शंका हो रही होगी, अरे मुझे भगवान ने इतना दिया है माँ, 36,000 वर्ष में इस अयोध्या का आगे चल के राज्य करूंगा और मृत्यु को पाकर के जिस समय मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा माँ
वह लोक मेरे नाम से जाना जाएगा, दुर्लभ लोक उसका नाम पड़ जाएगा। और जो लल्ला ने इतनी बातें कही सो ये एकदम से दुखियारी ने छाती से लगा लिया और हिलकी भर के मैया एक शब्द बोली है, कि जिस प्रकाश से प्रकाश नहीं उससे तो पैर में साँझ भली, और जिस पुत्र से पिता का नामन हो उससे तो मैया पाँच भली। घर में 10-10 बल्ब लगे हुए हैं, अभी फिर भी रोशनी नहीं हो पा रही है भक्तों। ऐसे रोशनी देने वाले बल्बों से तो ये अच्छा का अंधेरा ही ठीक है। ऐसे ही 4-4 लड़का है, किसी को शराबी ढूंढ रहे तो किसी को जुआरी, किसी को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं तो किसी को अब कर्ज वाले ढूंढ रहे हैं। ऐसे संतान से अगर माँ बांझ बनी रहे तो बहुत उत्तम है। जिस प्रकाश से प्रकाश नहीं उससे तो मेरे साँझ भली, जिस पुत्र से पिता का नामन हो उससे तो मैया पाँच भली। गोदी में लेके ध्रुव लला को और दिल की घुंडी खोली। लाला मैंने जीवन में जितने कष्ट उठाए तूने सबको कर दो कदम लाला, और माथा चूम माता अपनी में मन की बातें खोली। जो इतने शब्द कहे तो भक्तों ध्रुव कितना सच्चा अच्छा बच्चा है। ध्रुव कहने लगा माँ इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है, हे मैया ये सारा हाथ तुम्हारा है। तुम जैसी माँ न होती तो मैं तुम्हारी। अरे कौन ऐसी अभागिन माँ होगी जो अपने शौत को अपनी छाती पर बसा ले। अपने पति के लिए कितने तुमने बलिदान किए हैं। कौन ऐसी रानी होगी जो महल के कागा उड़ाएगी पति के लिए, खेतों पर अनाज बटोरेगी। मैं जब तुम्हारी गोद में आ गया तो मैया मैं देखता था तुम कितने कष्ट उठाया करती थी। अरे माँ और भक्तों हकीकत तो यह है कि माता निर्माता भव पुत्र। माँ चाहे तो अपने बच्चे को शेर बना दे और माँ चाहे तो अपने बच्चे को गीधड़ बना दे। माँ से बड़ा संसार में कोई देवता नहीं, माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं, और माँ से बड़ा संसार में कोई अपना मित्र हितैषी नहीं है। माँ माई होती है।